बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि विश्व के सर्वश्रेष्ठ महामानव जिन्होंने विश्व में जहाँ पर सब लोग आत्मा को मानते थे, लेकिन दुनिया में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि शरीर के अंदर आत्मा नहीं, मन होता है, माइंड होता है, और उस मन की प्रक्रिया बताया जिन्होंने 4 प्रकार से कार्य करती है। पहले वेदना निर्माण करती है, उसके बाद में जो वेदना निर्माण होती है उसको पहचाना जाता है, उसको संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद मन के उस पहचान के वजह से, उस फॉर्मेशन के वजह से जो मन में संस्कार होते हैं उसको संखार कहते हैं, जो मन पे संस्कार होते हैं उसको। और जो मन में जो बातें हमेशा मन में बातें कलेक्ट होती है, इकट्ठा होती है, जैसे हम कंप्यूटर में कोई डाटा फीड करते, डाटा कंप्यूटर में रखते हैं, उसी तरह जो पूरी जानकारी मन में रखी जाती है उसको कॉन्शियसनेस, उसको चित्त और चेतना भी कहा जाता है। इस तरह के विश्व में पहली बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने उसका आविष्कार किया। ऐसे हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को सबसे पहले अपने श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उसके बाद जो सम्राट अशोक जिसको कहते हैं,
कि वो सम्राट थे, उनके पास कोई भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने हेतु कलिंग पर युद्ध किया और कलिंग के युद्ध में कलिंग को जीता उन्होंने। 1,00,000 लोगों की लाशें बिछा दी, पूरा युद्ध भूमि खून से लथपथ हुआ, किसी का सर काटा गया, किसी का पैर काटा गया। इस तरह से जो एक युद्ध भूमि में ऐसा वातावरण निर्माण हुआ कि कितना भी कठोर हृदय का आदमी हो, उसके मन में दया करुणा भाव निर्माण होता है। उस तरह का वातावरण चक्रवर्ती सम्राट ने देखा। माता को रोते हुए देखा, पत्नियों को रोते हुए देखा, बहन को भाई के लिए रोते हुए देखा। इस तरह बच्चों का, महिलाओं का रोना देखकर सम्राट अशोक के मन में परिवर्तन आया और परिवर्तन आने के वजह से उन्होंने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया। ये सारी बातें कब हुई? जब मन में परिवर्तन हुआ। इसीलिए कोई भी बात को अगर हम चाहते हैं तो हमारे मन में उस बारे में परिवर्तन होना जरूरी है। हमारे विचार जब बदलते हैं तो हमारा स्वभाव भी परिवर्तन होता है और हमारी प्रवृत्ति भी परिवर्तन होती है। उस तरह बुद्ध धम्म का स्वीकार करने के बाद सम्राट अशोक ने ऐसा काम किया जो विश्व में किसी भी सम्राट ने जो कार्य नहीं किया, ऐसा कार्य सम्राट अशोक ने कर दिखाया। उन्होंने लोगों को जीता था, लेकिन उससे उनका समाधान नहीं हुआ। इसलिए सम्राट अशोक ने चाहा कि मैं लोगों का मन जीतूं। मन को जीतना जरूरी है। इंसान को जीतना जितना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा मन को जीतना जरूरी है। उन्होंने पूरे उनके राज्य के लोगों का मन जीतने के लिए उनके सुख दुख का ख्याल रखा, चाहे कोई भी धर्म का हो, उनके लिए उन्होंने सुविधा प्रदान की। प्राणी मात्रा के लिए भी उन्होंने दवाखाने, पशु के दवाखाने, कुएं बनवाए। रास्तों के दोनों बाजू में पेड़ लगवाए और सभी को सुखी करने का प्रयास किया। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने सम्राट अशोक की जो सिंह मुद्रा है, वो अपने जो रुपया है, चलन है, शासकीय चलन है, उसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने सिंह मुद्रा को रखने का फैसला किया। उसी प्रकार बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने राष्ट्रीय ध्वज है,
उस पर सम्राट अशोक का जो 24 आरे हैं उसमें वो अशोक चक्र का निर्माण करवाया। बाबा साहब आम्बेडकर सम्राट अशोक जैसा राज चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत में कोई भी राजा हो लेकिन राज सम्राट अशोक जैसा करना चाहिए। ऐसे हमारे सम्राट अशोक जो बाद में धम्मा अशोक हो गए, ऐसे सम्राट अशोक को हम सब लोग नमन करते हैं, जो पूरे विश्व के ज्ञान के सूर्य माने जाते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं पूरे विश्व में। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सूरज, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, वह हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश की राज्य घटना लिखी। इस राज्य घटना का मुख्य आधार रखा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुभाव और मैत्री, इन पांचों चीजों का जिन्होंने स्वीकार करके इस देश का संविधान लिखा। इस संविधान के वजह से आज भारत में हम एक साथ व्यवहार करते दिखते हैं, चाहे विभिन्न हमारी भाषाएं हो, चाहे विभिन्न हमारा गणवेश हो, चाहे विभिन्न प्रांतों में हम अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, फिर भी आज हम एक है। एक सूत्र से हम सबको बांधा गया है। वो एक सूत्र कौन सा है? तो भारत का संविधान, भारत की राज्य घटना। जब भी पूरे विश्व में राज्य घटना का चर्चा होती है, सम्मेलन होता है, बैठक होती है, उसमें सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है पूरे विश्व में। और सब लोग चाहते हैं कि भारत में जिस तरह से राज्य घटना लिखी है, उस जैसे राज्य घटना पूरे विश्व में सब में होना चाहिए, क्योंकि जो इसका मुख्य आधार है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुभाव और मैत्री, यह जो पांच चीजें हैं, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, संसार में सभी लोगों के लिए आवश्यक है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, कोई भी देश में हर एक इंसान को न्याय चाहिए, हर एक इंसान को स्वतंत्रता चाहिए, हर एक इंसान को समता चाहिए, हर एक इंसान को बंधुभाव चाहिए और हर एक इंसान को प्रेम और मैत्री चाहिए। ये जो पांचों चीजें हैं, पूरे दुनिया के अंदर जितने भी मानव समाज है,
उन सारे मानव समाज को ये पांचों चीज चाहिए, और ये पांचों चीज इकट्ठा एक साथ, अलग अलग नहीं। सिर्फ समता है तो स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता है तो समता नहीं, समता स्वतंत्र है तो न्याय नहीं, फिर ये तीनों है तो बंधुभाव नहीं। ये जो अलग अलग चीजें नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर ने ये पांचों चीजों की हर इंसान को जरूरत है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर का नाम पूरे विश्व में माना जाता है, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो स्टैचू है, जो पुतले हैं, वो बाबा साहब आम्बेडकर के पूरे विश्व में लगे हुए हैं। आज चाइना जो कम्युनिस्ट राष्ट्र माना जाता है, लेकिन चाइना में भी बाबा साहब आम्बेडकर का 450 फीट ऊंचा बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू लगाया जा रहा है। ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लोगों के लिए, नहीं तो पूरे मानव समाज के लिए, जो पीड़ित थे, जो अन्यायग्रस्त लोग थे, जिनका शोषण किया जाता था, ऐसे सभी शोषित लोगों के लिए एक सबसे बड़ा सूरज के रूप में दुनिया में आकर उन्होंने सबके दुख को दूर किया उनके ज्ञान के प्रकाश से। इसलिए ऐसे जो बाबा साहब आम्बेडकर है, मॉडर्न बुद्धा है, उनको हम सब लोग नमन करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर के पीछे अगर हमारी आई रमाई नहीं होती तो आज हमारे हाल क्या होते। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं बन पाते अगर उनके पीछे हमारी आई रमाई नहीं होती। रमाई में फटे पुराने साड़ियां पहनी, कपड़े फटे पुराने पहने, कई रात उन्होंने सिर्फ पानी पर गुजारे, उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता था। लेकिन रमाई ने कभी बाबा साहब आम्बेडकर को खत नहीं लिखा कि हम बड़े परेशानी में हैं, आप हमारे लिए पढ़ाई छोड़ करके आ जाओ। इस तरह से हमारे आई ने, रमाई ने कभी बाबा साहब आम्बेडकर को नहीं लिखा। जब भी हमारी आई रमाई बाबा साहब आम्बेडकर को खत लिखती थी तो खत में यही लिखती थी कि साहब आप पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, हम इधर सब ठीक है, इधर की कोई खबर सब ठीक है, आप उसकी चिंता न करें, आप सिर्फ पढ़ाई की चिंता करें। इस तरह से जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने अपने विचारों का, अपने भावनाओं का सभी तरह से जिन्होंने समर्पण किया, ऐसी हमारी शक्ति आई, हमारी रमाई, उनको हम सब लोग नमन करते हैं और उनका आदर्श हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। कल से जो यहाँ पर प्रबोधन शुरू हुआ, मैं मेरे गुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई, उनको मैं अपने हृदय से, उनको श्रद्धा से मैं उनको गुरु मानता हूँ। और मैं
बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, मुझे बड़ा अभिमान है कि मेरे गुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई है और मैं उनका शिष्य हूँ। ये मेरे लिए एक बड़े गौरव की बात है, बड़े अभिमान की बात है। भंते जी ने जो बौद्धों में एक संघर्ष की जोत जलाई, आज वो संघर्ष की जोत बड़े पैमाने पे भारत में अपना प्रकाश प्रदान कर रही है। विश्व के अंदर पहले भिक्षु है, विश्व के अंदर पहले भिक्षु है कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को सही मायने में जाना। भारत में कई भिक्षु है जो भारत के निवासी है, भारत में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की सही पहचान नहीं की। बाबा साहब को सही मायने से उन्होंने समझा नहीं, पहचाना नहीं कि बाबा साहब क्या चीज है, बाबा साहब का तत्वज्ञान क्या है, बाबा साहब की फिलॉसफी क्या है। यह भारत में रहने वाले भिक्षुओं ने नहीं जाना, लेकिन हमारे गुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, इन्होंने बाबा साहब के विचारों को माना, बाबा साहब के फिलॉसफी को समझा, बाबा साहब के तत्वज्ञान को समझा और उन्होंने बाबा साहब के नाम से जय भीम का नारा दिया, जो पूरे विश्व में आज जय भीम का नारा गूंज रहा है। तो इसके लिए हम हमारे गुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं।